श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत का 16वां श्लोक है। गोपियां गा रही हैं, विरह की वेदना में तड़पते हुए गोपियां गा रही हैं। जो है क्या कह रही हैं? पति सुतान बय भ्रातृ बांधवान नति विलंघते अच्युतया गता गति विदसतवा उदगित मोहिता कितब जोशित कस्त जेतनिसी। गोपियां कहती हैं कि पति सुतान बय भ्रातृ बांधवान। भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं। भगवान श्री कृष्ण से तो अदृश्य हैं, लेकिन वेदना के गीत गाती हुई गोपियां कह रही हैं कि हे परम प्रियतम, हम लोग अपने अपने पतियों को छोड़कर आए हुए हैं यहाँ। इस गोपी गीत के 16वें श्लोक में जो है पूरा ब्रह्मांड निहित है, पूरा ब्रह्मांड निहित है। जो है कोई सरस्वती भी चाहे इस श्लोक का की व्याख्या करना तो उनकी बुद्धि से भी परे है, उनकी बुद्धि से भी परे है। जो है सरस्वती और बृहस्पति भी नहीं कर सकते हैं इस श्लोक की व्याख्या। जो है यह गोपियों का सर्वोच्च भाव है, सर्वोच्च भाव है। जो है इसमें जो है पतियों को छोड़कर आए हुए हैं। पति क्या हैं? अत नश्वर चीज है, नश्वर हैं, उनके शरीर नश्वर है। जो है गोपियां कह रही हैं कि जो भी नश्वर चीज है संसार में, सबको हम लोग छोड़कर आए हैं यहाँ पर। जो पति का शरीर भी नश्वर है, बेटा का शरीर भी नश्वर है, भाइयों का शरीर भी नश्वर है, बंधुओं का शरीर भी नश्वर है। जो भी धन दौलत माल खजाना है, मान प्रतिष्ठा लोक लाज इज्जत, सब जो है नश्वर है संसार में। इस नश्वर चीज को छोड़कर हम लोग जो है आप के नजदीक आए हैं, आपके नजदीक आए हैं। जो है और हम लोगों को संसार कितना ही रोकता रहा, पति रोकते रहे, भाई बंधु भी रोकते रहे, लेकिन हम लोग नहीं माने। जो है तो यहाँ पर नश्वर चीजों के बारे में गोपियां कह रही हैं कि सारा संसार नश्वर है, इसीलिए सारे संसार को हम लोग छोड़ के यहाँ आ गए हैं। जो है और गोपियां अपने शरीर को भी अपना नहीं मानती हैं। जो है जब पति के शरीर को नहीं मान रही हैं, नश्वर मान रही हैं, अपने बेटों के शरीर को नश्वर मान रही हैं, भाइयों के शरीर को, बंधुओं के शरीर को नश्वर मान रही हैं, सारे संसार को नश्वर मान रही हैं, तो अपने शरीर को भी गोपियां जो है अपना रूप नहीं मान रही हैं। जो शरीर के अंदर जो शुद्ध चेतन आत्मा है, जो है वो शुद्ध चेतन आत्मा जो स्व है वही हमारा रूप है। जो है स्व ही हमारा रूप है। जो है शुद्ध चेतन आत्मा है हमारा रूप, या शरीर नहीं है। जो है संसार में जो कुछ भी हम लोग रूप सौंदर्य देखते हैं, सांसारिक रूप सौंदर्य, ये सब नश्वर हैं। जो है हम लोग किसी के चेहरा को भी देखते हैं, सब नश्वर है। अपने शरीर को भी देखते हैं, सब नश्वर है। और मनुष्य की यही बहुत बड़ी भूल है कि वह अपने को शरीर मान बैठता है, जबकि मनुष्य जो है शरीर नहीं है, वह तो शुद्ध चेतन आत्मा है। जो है गोपियां कह रही हैं कि
हम लोग जो है यहाँ पहुंच गए हैं आपके नजदीक, और आप क्या हैं, गोपियां कहती हैं अति विलंघते अंत्यच्युतयागता। आप जो है अविनाशी हैं, जो है आप अविनाशी हैं, जो है अविनाशी के नजदीक हम लोग पहुंच गए हैं, अविनाशी के नजदीक पहुंच गए हैं। सारे नश्वर को छोड़ के हम लोग अविनाशी पार ब्रह्म परमेश्वर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। वही हम लोगों के परम प्रियतम हैं, वही हम लोगों के सब कुछ हैं, सुहाग हैं, पति हैं, सब कुछ हम लोगों के वही है जो है परम प्रियतम। आपके नजदीक हम लोग पहुंच गए हैं, आप ही हम लोगों के असली सब कुछ हैं। त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु चस्का तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ है जो है। तो वेद शास्त्र भी पुराण भी कहते हैं कि भगवान किसको मिलते हैं, जो तमसः परस्तात्। वेदा अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। बड़े बड़े ऋषि और मुनि लोग जो कहते हैं वेद को, जो भगवान को जानने वाले जो कहते हैं कि हम लोग भगवान को जानते हैं, जो है भगवान क्या है, या तो तमसः परस्तात्। तमसः माने माया से परे हैं, अंधकार से परे हैं, जो है माया को अंधकार कहा गया है, माया को तमोगुण कहा गया है, और तमोगुण से परे भगवान हैं, तमोगुण से परे भगवान हैं। इसीलिए आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, और तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नाना पंथ्या विद्यते अयनायना। वेद कह रहे हैं कि तमेव विदित्वा, उस पार ब्रह्म परमेश्वर को जानकर ही आदमी मृत्यु का उल्लंघन करता है, और आदमी मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, जो है दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो गोपियों के इस श्लोक में जो है सारे वेद शास्त्र पुराणों के भाव नीत हैं, जो है सब कुछ जो है इससे बढ़कर, अब इससे फाजिल कोई बात ही नहीं है, जो है संसार में, जो है ये साधारण सी बात नहीं है। एथु जो है नचिकेता को जमराज भी कहते हैं, जो अविनाशी का साथ करता है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर से प्रेम करता है, वही हमारे बंधन से बच सकता है, वही मृत्यु से बच सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे वेद शास्त्र पुराणों का भाव जो है इस श्लोक के अंदर है, और इस श्लोक यह मामूली श्लोक नहीं है, जो है इसकी व्याख्या तो कोई कर ही नहीं सकता है, जो है ऊपर ऊपर शाब्दिक अर्थ भले इसका लग जाए, जो है लेकिन यह गोपी भाव है, गोपी भाव है, इसमें अनंत भाव छिपे हुए हैं, गोपियों के सर्वोच्च भाव छिपे हुए हैं, जिस भाव से प्रसन्न हो के भगवान भी कहते हैं कि मैं गोपियां, मैं तुम्हारे चरणों की धूली चाहता हूँ, चरणों की धूली चाहता हूँ। जो है जो भगवान रामावतार में अपने पिता दशरथ को भी मोक्ष नहीं करा पाए थे, जो है पहले, और राजा दशरथ को भी स्वर्ग ही जाना पड़ा, जो है बाद में उनको आत्म तत्व ज्ञान का उपदेश देकर जो है राजा दशरथ को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता साफ हुआ। जो है वो पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के रूप में जो है क्या कहते हैं कि गोपियां, हमारे पास तुमको देने लायक कुछ नहीं है, तुमको देने लायक कुछ नहीं है, सारा तुम्हारा स्थान उतना ऊंचा हो गया है, तुम्हारा स्थान उतना ऊंचा हो गया है कि बस हम तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा, जो है, और तुम्हारे चरणों की धूली डालकर अपने मस्तक पर मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। जो है वाह रे गोपियां कितनी पवित्र हैं, उनकी चरणों की धूली कितनी पवित्र हैं गोपियों को, कि जो है ये सारे वेद शास्त्र पुराण यहाँ आकर थक जाते हैं। इसके आगे वेद पुराण की गति नहीं है। जो है भाइयों, यह बहुत ही दुर्लभ प्रसंग चल रहा है, जो है गोपी गीत का 16वां श्लोक है, जो है गोपी गीत का 16वां श्लोक है। गोपियां कह रही हैं कि हम लोग अविनाशी के पास आए हुए हैं,
सारे संसार के शरण को छोड़ के, सारे संसार में देवता पितर जितने भी हैं जो है, सभी देवता पितरों को छोड़ के, सभी के शरणों को छोड़ के, सभी के आश्रय को छोड़ के जो है, हम लोग केवल एंड केवल भगवान आपकी शरण में आए हैं, आपकी शरण में आए हैं। हम लोग न योग जानते हैं, न ज्ञान जानते हैं, न धर्म जानते हैं, न वेद जानते हैं, न तप जानते हैं, न त्याग जानते हैं, न दक्षिणा दान दक्षिणा जानते हैं, न व्रत जानते हैं, न यज्ञ जानते हैं, न तीर्थ जानते हैं, न नियम जानते हैं, न जम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। किसी का सहारा नहीं है, सहारा केवल एंड केवल जो है आपका है, आपका है जो है। और हम लोग आपसे कुछ चाहते ही नहीं है जो है, आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम लोगों के आप हैं जो है, आपके हम लोग हैं जो है, बस हम लोग आप के सुख को ही चाहते हैं कि आप सुखी रहें जो है, हम लोग दुखी रहें तो रहें, हम लोगों के ऊपर कोई कष्ट पड़े उसकी परवाह नहीं है। हम लोग आपके नजदीक इसी भावना से आए हुए हैं। हे में हमारे परम प्रियतम जो है, ये हम लोगों की जो है वेदना को आप समझिए जो है, इस तरह से गोपियां जो है कहती हैं कि आप अविनाशी हैं, आप अमर हैं, आपके नजदीक हम लोग आए हैं जो है। हम लोग मतलब कि शरीर हम लोग नहीं मानते हैं अपने को, शुद्ध चेतन आत्मा जो स्व हम लोगों का रूप है, उस हम लोग स्व के रूप में आपके पास आए हुए हैं। शरीर को भी गोपियां छोड़ दी हैं, शरीर के संबंध को भी गोपियां छोड़ दी हैं। संसार से बिल्कुल ही विरक्त होकर, शरीर से विरक्त होकर, अपने सगे संबंधियों से विरक्त होकर गोपियां जो है भगवान के पास पहुंची हुई हैं, और भगवान अदृश्य हो गए हैं। उसी विरह की वेदना में जो है गोपियां जो है ये गोपी गीत गाई हुई हैं जो है। और गोपियां कह रही हैं कि कैसे हम लोग पहुंचे हैं, हम लोगों के ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई है, बहुत बड़ी कृपा हुई है जो है। आप तो जिसको जनाते हैं वही आपको जानता है, दूसरा कौन आपको जानेगा जो है। रामचरितमानस में तुलसीदास भी लिखते हैं कि जेहिजा नहीं तेहिजा नहीं, जेहि देहु जनाई, वही आपको जान सकता है भगवान, जिसको आप जना देते हैं, जिसको आप जना देते हैं जो है। तो भगवान अपने इस माधुर्य रूप को जो है, इस गोपियों को जो है कैसे जनाए हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि आप जो है बंसी की ध्वनि आपकी इतनी मनमोहनी है, इतनी मनमोहनी है कि इस ध्वनि को सुनकर संसार में कोई भी स्त्री नहीं है जो मूर्छित न हो जाए, मूर्छित न हो जाए जो है। तो आपकी इस बंसी ध्वनि से मोहित होके हम लोग जो है आपके नजदीक आए हैं। अर्धरात्रि के समय में है जो है, अर्धरात्रि के समय में हम लोग आए हुए हैं जो है। भगवान भले गोपियों से अदृश्य हो गए हैं जो है, लेकिन गोपियों को बुलाने वाले जो है, गोपियों को इसको का चीर हरण करने वाले, गोपियों के माया के पर्दा को हटाने वाले, चीर हरण का मतलब है कि माया के पर्दा को हटा दिए हैं भगवान। गोपियों को बिल्कुल ही, गोपियों को भगवान एक्सेप्ट कर लिए हैं जो है। और तबे न भगवान जो है बोले कि पूर्णिमा की रात्रि में जो है गोपियां मैं तुम्हारे साथ जो है रास करूंगा जो है। चीर हरण के बाद भगवान वादा किए थे यही बात जो है। और इसके बाद जो है बंसी की ध्वनि बजाए जो है रात्रि के समय में जो है, तो बंसी जोग माया के कारण जो है बंसी की ध्वनि किन्हीं के भी कानों में नहीं जा रही है, जा रही है केवल भगवान की
जो प्रेमिकाएं गोपियां हैं उन्हीं के कानों में ये बंसी ध्वनि जा रही हैं। और मालूम बंसी की ध्वनि में भगवान जो है नाम ले लेके गोपियों को बुला रहे हैं, अय ललिता, अय विशाखा आ जाओ, अय इंदुलेखा, अय चंद्र प्रभा। इस प्रकार से गोपियों के नाम ले लेके भगवान जो है बुला रहे हैं जो है। और गोपियां उस स्थान पर जो है जंगल में जो है पहुंची हैं, जो है निर्जन जंगल में पहुंची हैं। इसी तरह भाई इसीलिए गोपियां कहती हैं कि आपके गीत से मोहित होकर हम लोग आपके पास आए हुए हैं। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।